नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं टीवी 45 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह हो गए उम्मीदवार। कोडरमा सीट से भाकपा माले से लड़ेंगे विनोद कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने विनोद कुमार सिंह। कोडरमा सीट से भाकपा माले से लड़ेंगे विनोद कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने विनोद कुमार सिंह। भाकपा माले को गठबंधन में मिली है एक सीट। वर्तमान में बागोदर से एमएलए हैं विनोद कुमार सिंह। बागोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह हो गए उम्मीदवार। कोडरमा सीट से भाकपा माले से लड़ेंगे विनोद कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने विनोद कुमार सिंह। भाकपा माले को गठबंधन में मिली है एक सीट। वर्तमान में बगोदर से एमएलए हैं विनोद कुमार सिंह। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह हो गए उम्मीदवार। कोडरमा सीट से भाकपा माले से लड़ेंगे विनोद कुमार सिंह। भाकपा माले को गठबंधन में मिली है एक सीट। वर्तमान में बगोदर से एमएलए हैं विनोद कुमार सिंह। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन लाइव मौजूद है रांची से। चित्रंजन, इंडिया गठबंधन ने विनोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो कितना मजबूत एक उम्मीदवार साबित हो सकते हैं विनोद कुमार सिंह? देखिए दिव्या, टीवी 45 शुरुआती दौर से जब सीट बंटवारे का फार्मूला लगा जो है टीवी 45 बताते आए कि 7-5-1-1 के फार्मूले पर जो है वो इंडिया गठबंधन झारखंड में हुई। अगर बात की जाए, कांग्रेस को 7, जेएमएम 5 और वहीं माले और राजद को 1-1 सीट मिला है। तो वहीं अगर बात की जाए, माले जो एक सीट जो कोडरमा मिला है उस सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। उसकी घोषणा, औपचारिक जो घोषणा वो कर दी गई है। तो विनोद सिंह जो विधायक वर्तमान में अभी विधायक हैं, वो लेफ्ट से प्रत्याशी होंगे कोडरमा से विनोद कुमार सिंह, क्योंकि हाल के दिनों में उनको विधानसभा से सर्वोच्च जो उत्कृष्ट विधायक का पद होता है उससे भी सम्मानित किया गया है। तो माले की तरफ से पहले से यह लगभग तय माना जा रहा था कि विनोद सिंह जो होंगे वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एकमात्र माले के लेफ्ट के विधायक भी हैं। तो ऐसे में भाकपा माले के जो संयुक्त जो प्रत्याशी होंगे वो विनोद सिंह होंगे, जिस पर मोहर लग चुकी है और प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी। तो अब कोडरमा सीट पर विधायक और बीजेपी से एनडीए से कहा जाए तो अन्नपूर्णा देवी जो पहले भी बीजेपी से उम्मीदवार सांसद रही है, वो इस बार फिर एक बार मैदान में। तो वहीं उनका सामना विनोद सिंह जो है कोडरमा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे उनको टक्कर देंगे। तो अब जो समीकरणें हैं जो बनने शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें अब साफ हो रही हैं कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी के चेहरे से चुनाव पे जाएगी। तो अब लगभग जो अगर गठबंधन की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, तो 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो वहीं माले जो है एक सीट पर अपनी उम्मीदवारी थी, उस नाम पर विनोद सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है, विनोद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो अब देखना होगा कि विनोद सिंह इंडिया गठबंधन के बैनर तले अन्नपूर्णा देवी को कितना राजनीतिक टक्कर दे पाते, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे देश भर में चुनाव लड़ा जा रहा। वहीं माले को झारखंड में एक सीट मिले, तो क्या उस सीट पर माले जो वर्षों से जो लोकसभा का सूखा है झारखंड में, वो सूखा को खत्म कर पाते हैं विनोद सिंह? ये देखने वाली बात होगी दिव्या। चित्रंजन, एक तरफ विनोद कुमार सिंह है, दूसरी तरफ जो है अन्नपूर्णा देवी है। दोनों में से एक मजबूत दावेदार कौन हो सकता है?
देखिए, अन्नपूर्णा देवी की बात की जाए तो वो वर्तमान में सांसद भी हैं और बीजेपी के चेहरे माफ कीजिएगा दिव्या, और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। तो उनका वो जो जनता के बीच जाएंगे तो अपने 5 साल के किए काम को लेकर जाएंगे और साथ ही साथ मोदी चेहरे केंद्र सरकार के जो मैनिफेस्टो है उसके बदौलत तो चुनाव पे जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए विनोद सिंह, क्योंकि विनोद सिंह भाजपा माले का जो है विचारधारा बीजेपी के जस्ट अपोजिट है, तो वर्तमान जो राज्य सरकार है वो उन्होंने क्या काम किया उसको लेकर विनोद सिंह जाएंगे। साथ ही साथ अपने एक आइडियोलॉजी जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को लेकर वो जन जन तक जाएंगे। तो अब कोडरमा की जनता किस विचारधारा को किनके साथ वो मुहर लगाती है, क्या लेफ्ट की विचारधाराओं के साथ जाती है या फिर से एक बार एनडीए की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी पर मुहर लगाती या उनके विचारधाराओं पर सहमत होती, ये बड़ा दिलचस्प हो, क्योंकि वहाँ जो लड़ाई है वो विकास के साथ साथ जो विचार है विकास के साथ साथ विचारों की भी लड़ाई, क्योंकि एनडीए और लेफ्ट की जो विचारधारा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर चलती है। तो ऐसे में कोडरमा की सीट ऐसी सीट है जहां पर विकास के साथ साथ विचारों और मनभेदों के भी लड़ाई वहां पे देखने को मिलेगी कि किस पर राज्य की जनता मुहर लगाती है, कोडरमा की जनता किस विचार पर मुहर लगाती है। दिव्या। चितरंजन, विनोद कुमार सिंह के सामने अन्नपूर्णा देवी कौन कौन सी चुनौती खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं बीजेपी से। चितरंजन। बिल्कुल, देखिए मजबूत प्रत्याशी दोनों ही है, क्योंकि विनोद सिंह वर्तमान विधायक है कोडरमा से। इंडिया गठबंधन राज्य में पूरे देश में हुआ है तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। माले और भाजपा के ही वोटर्स उनके साथ नहीं होंगे, कांग्रेस और जेएमएम के भी जो वोटर्स होंगे वो भी उनके साथ। और कोडरमा में जेएमएम के विधायक भी हैं तो उनका भी सहयोग इनको मिलेगा। ऐसे में जहाँ राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही, चंपई सोरेन की अगुवाई वाली सरकार चल रही है, ऐसे में इस सरकार के किए कामों पर जनता कितना सहमति बनाती है, कितना इसको सहमति अपनी देती है, यह दोनों में टक्कर देखी जाएगी। क्योंकि जो विनोद सिंह है इंडिया बड़ा शांत स्वभाव के व्यक्तित्व है, इनका अपना एक व्यक्तित्व अपनी पकड़ है। लेकिन अगर बात की जाए अन्नपूर्णा देवी की तो इससे पहले उनका राजनीतिक सफर जो है राजद में चल रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसे में राजद के जो वोटर्स है उन्होंने भी 2019 में इनका साथ दिया था। तो क्या राजद के जो कार्यकर्ता हैं वोटर्स है वो एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी का साथ देंगे? क्या उनके चाहने वाले फिर एक बार उनका? तो एक जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, जो लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई होगी वो बड़ा दिलचस्प होगा कोडरमा सीट को लेकर। दिव्या। चितरंजन, जैसे आपने बताया कि विनोद कुमार सिंह भी मजबूत दावेदार हैं और उधर अन्नपूर्णा देवी भी हैं, वो भी मजबूत दावेदार हैं। तो इधर दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों ही मजबूत हैं। तो इसमें जो है विपक्ष की तरफ से कई और नाम भी थे, तो इनमें आगे विनोद कुमार सिंह कैसे निकल गए? देखिए, अगले नाम की इसलिए चर्चा नहीं हो रही क्योंकि विनोद सिंह जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्योंकि जो 14 सीटों के लिए गठबंधन बना उसमें फॉर्मूले भी, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला वो भी तय हुआ और उसमें भी सभी पार्टियों की सहमतियां लगभग तय। सिर्फ राजद के लिए जो है वो पलामू और चतरा सीट पर पेच फंसती नजर आ रही। लेकिन अगर बात की जाए कोडरमा के लिए तो कोडरमा की तस्वीरें साफ है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी होंगी थी तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से विनोद सिंह होंगे और दोनों का आप जो सियासी जमीन है वो काफी मजबूत है। वहीं अगर कोडरमा अन्नपूर्णा देवी की बात की जाए तो अन्नपूर्णा देवी हावी है, इसलिए हावी है क्योंकि उन्होंने पिछले बार चुनाव जीतकर केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो हासिल किया था, वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनी है। तो ऐसे में अन्नपूर्णा देवी पर भी एक बड़ा जिम्मेवारी हो गया बीजेपी को लेकर कि कैसे केंद्र सरकार के कामों को राज्य की जनता तक लेके जाते हैं। 5 सालों में जो उन्होंने विकास किया है उस विकास को कैसे राज्य की जनता के पास रखते हैं और क्या वो जीत का आंकड़ा बढ़ाते हैं या फिर जीत का आंकड़ा घटता है, ये देखने वाली बात होगी। दिव्या। चितरंजन, जो अन्नपूर्णा देवी की आपने बात की
तो बीजेपी कार्यकर्ता पहले ही उनको अग्रिम जीत की बधाई दे रहे हैं। तो ऐसे में तो ये बहुत बड़ी चुनौती है विनोद कुमार सिंह के लिए। चितरंजन, वो अपने अपनी जीत को लेकर देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के आप पहले रहे, लेकिन जीत को लेकर होता दिख रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि बीजेपी जो है अपने कई उम्मीदवारों को लेकर जो है वो फिर से रिव्यू भी कर रहे हैं। लेकिन कोडरमा की सीट ऐसी है जहां पर कार्यकर्ता इसलिए भी क्योंकि वहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है कोडरमा लोकसभा सीट से, इसलिए अन्नपूर्णा देवी जो है वो बड़ा सेफ जोन मानती है अपने आप को, क्योंकि कोडरमा कि में जो पिछले बार का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो कोडरमा ऐसे अन्नपूर्णा देवी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वो राजद में भी थी तो उनका एक अपना वोट बैंक था, और उस वोट बैंक को वो जब बीजेपी में शामिल हुई थी तब भी वो वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हुआ, तो इसका भी फायदा अन्नपूर्णा देवी को मिलेगा। चितरंजन, जैसे कि आपने बताया कि अन्नपूर्णा देवी का अपना वोट बैंक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए इंडिया गठबंधन ने विनोद कुमार सिंह को उतारा है, क्या लगता है आपको? चितरंजन, जैसे आपने बताया कि अन्नपूर्णा देवी का कोडरमा में अपना वोट बैंक है, उनकी पकड़ मजबूत है वहां पर, तो क्या इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने विनोद कुमार सिंह को कोडरमा से प्रत्याशी बनाया है? चितरंजन, जी चितरंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कोडरमा सीट से भाकपा माले से विनोद कुमार सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, और वहां जो बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी जो है उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, उनका अपना वोट बैंक है, और इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने अब जो उम्मीदवार बनाया है वो विनोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फिर से हाजिर होंगे, बने रहिए TU45 के साथ।